नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज सेव टू बी सेव्ड सीरीज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, 1947 में लॉन्गेविटी का मतलब होता है जीवन की आमतौर की एवरेज जीवन जो था इंसान का करीब 50 के आसपास जीवन रहता था और ये बढ़ते बढ़ते 2000 तक आते आते 60 वर्ष तक हो गया और 2020 में आते आते ये 70 वर्ष हो गया और 2040 तक पहुंचते पहुंचते 80 तक पहुंचने की उम्मीद है साइंस और सुविधाओं के चलते। पेंशन की एज जो 1947 में 65 से 68 साल थी वो कम होते होते 2000 में 60 हो गई और अब 55 और शायद और भी कम 53 तक आने का लग रहा है और शायद 2040 तक तो पेंशन तो खैर रहेगी नहीं, लेकिन पेंशनेबल जॉब छूटने की एज 50-55 तक आ जाए। एज जो का गैप हो गया दोनों का, पहले 47 में 50 की एज हुआ करती थी, 65 तक पेंशनेबल एज होता है थी, तो यानी 15 साल फालतू आप जॉब में हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। और 2000 में आते थे 60 की एज में पेंशन रिटायर हो रहा है, 60 की एवरेज एज जो होती थी, तो कुछ साल अगर जी भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, निल रिस्क पर थे 2000 तक। और 2020 में 55 की एज में रिटायरेबल एज हो गई और अगर 70 की एज तक व्यक्ति जीता तो 15 साल तो आज ही हम एक्स्ट्रा जी रहे हैं, जिसमें ब्लैक डेज हैं। ब्लैक डेज का मतलब होता है जो नॉन अर्निंग डेज, और आने वाले समय पर ये 25 साल तक का गैप बन जाएगा। तो ये सब चीजें क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि कुछ ना कुछ खाओ, कमाओ, बचाओ भी, ताकि आज की धन में जो फ्यूचर का धन है वो एक बीज रूप में उस समय बहुत बड़ा होके आपको कोई ना कोई एक फायदा देगा। मैं यहाँ पर अपने एक क्लाइंट की चर्चा जरूर करना चाहूँगा, जिनके नाम को मैं गुप्त रखूंगा, लेकिन उनकी पूरी स्टोरी मैं बताऊंगा। और ये सारे नाम अगर आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहें तो मैं बता सकूंगा, क्योंकि मेरी ही इंश्योरेंस के टेन्योर में ये सब कुछ हुआ मेरे साथ। एक व्यक्ति के हमारे को फ़ोन आया, क्योंकि किसी पम्फलेट या किसी के जरिए से उन्होंने हमें फ़ोन किया, और ये फ़ोन करने के बाद वो 36 साल के बिल्कुल यंग, 36 भी नहीं, उससे भी कम के 30 साल के बहुत यंग व्यक्ति थे। और ऐसी सूरत में उनकी जो एक छोटी सी बेटी थी, वाइफ थी, परिवार था, 2-3 भाई थे और बहुत ही अच्छा उनका कारोबार था। और जब उनसे ये बात हुई तो सब कुछ पूछा गया, इंश्योरेंस हो गई, और उनके साथ भी कुछ 50 रुपये रोज के हिसाब से छोटा सा एक प्लानिंग शुरू हुआ। और 3 पौने 3 साल बाद ही अचानक से पता लगा कि उन्हें शुगर हो गई है, और शुगर भी ऐसी लेवल की हो गई है कि कुछ आदतें थी, जैसे कोक बहुत पीते थे, एसी बहुत चलाते थे, और ऐसा कुछ था घूमने फिरने और क्या कहते हैं उसको, एक्सरसाइज का कोई शौक नहीं था। इन चीज़ों के चलते 33 की उम्र में आते आते वो शुगर इतनी बढ़ गई कि शरीर फूलने लगा। 3 महीने में ये हो गया कि आईसीयू में गए, और ये जब सब कुछ था तो उनके पेमेंट्स जो वो नहीं कर पाए, लगातार 6 या बहुत अंदाजा मान के चलो कि 9 से 12 महीने या उससे भी ज़्यादा महीने तक वो किस्तें जमा नहीं करा पाए, और उनके कारण उनको पॉलिसी लैप्स कंडीशन में थी, 3.25 साल चली हुई थी, दिया हुआ पैसा भी उन्हें अपनी ही गलतियों के कारण नहीं मिल पाया और क्लेम भी नहीं मिल पाया। ये नेगेटिव कहानी मेरे को इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि ये हुआ था और मुझे बहुत अफसोस हुआ था, दिल में चुभा था। आज भी उनकी विडो वाइफ को, जो कि हमने मतलब कई जगह मिल जाते हैं, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हम उनको किसी तरह का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दे पाए, लेकिन उनकी जॉइंट फैमिली के कारण वो सही तरीके से जीवन को यापन कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से हुई होती, सही तरीके से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ होता, तो शायद
आज सिचुएशंस बहुत अलग होती, और ये दुख कहीं ना कहीं उनके परिवार को और हमें बचा सकता था, इस दुख से हम बच सकते थे। प्लीज गौर करें। थैंक यू। जय हिंद।